आज की रात मैं आपके पवित्र चरणों में नतमस्तक होकर अपना मन, अपनी आत्मा और अपना जीवन समर्पित करता करती हूं। जैसे दिन ढलता है और अंधकार फैलता है, वैसे ही मेरा मन आपकी ज्योति की ओर मुड़ता है। प्रभु, इस रात में मैं आपकी शांति, आपकी कृपा और आपकी उपस्थिति चाहती हूं। प्रभु, पूरे दिन आपने मेरी रक्षा की, मेरे कदमों का मार्गदर्शन किया, मेरे विचारों को संभाला और मुझे सुरक्षित रखा। जब मैं उठी थी, तब से लेकर अब तक आप मेरे साथ थे। हर सांस में, हर कार्य में, हर चुनौती में आपने अपनी कृपा से मुझे थामे रखा। इसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूं। हे प्रभु, जब मैं आज के दिन को पीछे मुड़कर देखती हूं, तो मुझे एहसास होता है कि कई बार मैंने आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चली। कई बार मेरा मन विचलित हुआ। कई बार मैंने जल्दबाजी में निर्णय लिए, कभी गुस्से में, कभी भय में और कभी अपने स्वार्थ में। लेकिन प्रभु, आप तो दयालु हैं, आप क्षमाशील हैं। मैं अपने सारे पापों, गलतियों और अधूरापन को आपके चरणों में रखती हूं। प्रभु यीशु मसीह, अपने बहुमूल्य लहू से मुझे धो दीजिए, ताकि मैं पवित्र होकर इस रात आपकी शांति में सो सकूं। हे यीशु, आपने कहा था, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। मैं उस वादे पर भरोसा रखती हूं। जब दुनिया की बातें मुझे उलझाती हैं, तब आपका वचन मुझे स्थिर करता है। जब चिंता का बोझ मुझे थका कर देता है, तब आपकी उपस्थिति मुझे शांति देती है। जब आंसू मेरी आंखों में भर आते हैं, तब आपकी गोद में मुझे सुकून मिलता है। प्रभु, आप मेरे रक्षक हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे सच्चे मित्र हैं। आज की रात मैं आपके सामने अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करती हूं। प्रभु, मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, सबको अपनी दया की छाया में रखिए। उनके मन में आपकी शांति भर दीजिए और उनके जीवन में आपके उद्देश्य पूरे हों। प्रभु, जो आज किसी पीड़ा में हैं, उन्हें चंगाई दीजिए। जो चिंता में हैं, उन्हें आशा दीजिए। जो अकेले हैं, उन्हें आपका साथ महसूस हो। हे परमेश्वर, इस रात मेरे घर पर, मेरे बिस्तर पर और मेरे आसपास आपके स्वर्गदूतों का पहरा रहे। कोई भी बुराई, भय या अंधकार मेरे जीवन में प्रवेश न करे। प्रभु, मेरे सपनों को भी अपनी शांति से भर दीजिए। जब मैं नींद में जाऊं, तो मेरा मन आपके वचनों में विश्राम पाए। हे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूं जो इस समय किसी कठिनाई में हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो भूखे हैं, जो बेघर हैं, जो जीवन से थक चुके हैं। प्रभु, उन्हें अपनी शक्ति, अपने प्रेम और अपनी सहायता का अनुभव कराए। हे प्रभु, मैं अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करती हूं। आपने सिखाया, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इसलिए प्रभु, जो मुझसे घृणा करते हैं, उन्हें भी आपकी कृपा का अनुभव हो। उनका हृदय बदलिए, उनके जीवन में भी आपकी ज्योति चमके। हे यीशु, आप ही मेरा आश्रय हैं। जब मैं थक जाती हूं, आप मुझे विश्राम देते हैं। जब मैं डरती हूं, आप मेरे डाल बन जाते हैं। जब मैं खो जाती हूं, आप मेरे मार्गदर्शक बनते हैं। प्रभु, मुझे ऐसा मन दीजिए जो हर स्थिति में आपका धन्यवाद कर सके। चाहे दिन हो या रात, खुशी हो या परीक्षा, मैं आपके नाम की स्तुति कर सकूं। आज की रात प्रभु, मैं अपना मन खाली करती हूं। चिंता, दुख, डर, सब कुछ आपके हवाले करती हूं। मैं जानती हूं कि आप मेरे जीवन की बागडोर संभाले हुए हैं। आप जो करते हैं वह मेरे भले के लिए होता है, भले ही मैं उसे अभी समझ न पाऊं। इसलिए प्रभु, मैं आप पर भरोसा रखती हूं। हे पवित्र आत्मा, आप मेरे भीतर वास करें। जब मैं सोऊं, तो मेरे विचारों को पवित्र करें, मेरे सपनों को शुद्ध करें और मेरे भीतर शांति और प्रेम की भावना जगाए। प्रभु, मुझे कल एक नए उत्साह के साथ जगाए, ताकि मैं फिर से आपकी इच्छा के अनुसार दिन शुरू कर सकूं। प्रभु, इस रात मैं आपके वचनों पर मनन करती हूं। यहोवा मेरा रखवाला है, मुझे किसी वस्तु की घटीन होगी। वह मुझे हरी भरी चराइयों में बिठाता है और शांत जल के पास ले जाता है। चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में से होकर चलूं, तो अभी मैं किसी विपत्ति से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग रहता है। ये वचन मेरे हृदय को दृढ़ करते हैं, मुझे भय से मुक्त करते हैं। प्रभु, मुझे ऐसा विश्वास दीजिए कि मैं हर तूफान में स्थिर रह सकूं। हे प्रभु, आज का दिन आपने जो दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। चाहे वह जैसा भी रहा हो, हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर क्षण आपके द्वारा ही आया है। मुझे उन क्षणों के लिए भी धन्यवाद देना सिखाए जो कठिन लगे, क्योंकि उनमें भी आपका कोई उद्देश्य छिपा होता है। मैं ये भी प्रार्थना करती हूं कि कल का दिन आपकी इच्छा में बीते,
मेरे शब्द, मेरे विचार और मेरे कर्म सब आपकी महिमा बढ़ाएं। प्रभु, मेरे भीतर ऐसा मन उत्पन्न कीजिए जो दयालु, क्षमाशील और विनम्र हो। प्रभु यीशु, जब मैं इस रात आपकी गोद में सिर रखकर विश्राम लूं, तो मेरा हृदय आपकी उपस्थिति से भर जाए। मेरे आसपास आपकी पवित्र आत्मा का आवरण रहे। मेरे भीतर कोई भय न रहे, केवल विश्वास, केवल प्रेम और केवल शांति हो। हे प्रभु, उन लोगों को भी आशीर्वाद दीजिए जो मेरे जीवन में हैं, मेरे मित्र, मेरे पड़ोसी, मेरे सहकर्मी। उन्हें भी आपकी कृपा का अनुभव हो। रात गहरी होती जा रही है प्रभु, और दुनिया शांत हो चली है। सब सो रहे हैं, पर मैं जानती हूं कि आप कभी नहीं सोते। आप हमेशा जागते हैं, अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। आप मेरे चौकीदार हैं, मेरे रक्षक हैं, मेरे पिता हैं। आप ही ने आकाश, धरती, तारों और मनुष्य को बनाया। और प्रभु, आपने हम बच्चों को भी अपने ही रूप में रचा है। आज इस सुंदर रात में या इस मधुर सुबह में हम सब छोटे छोटे बच्चे आपके पवित्र चरणों में झुककर आपसे बात करना चाहते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने हमें जीवन दिया, खेल कूदने के लिए शरीर दिया, सीखने के लिए बुद्धि दी और प्यार करने के लिए एक प्यारा दिल दिया। हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं। जैसे एक मां अपने बच्चे को गोद में लेकर दुलारती है, वैसे ही आप हमें अपनी बाहों में लेकर संभालते हैं। हे यीशु, आपने कहा था, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही लोगों का है। प्रभु, हम आपके वही छोटे बच्चे हैं। हम आपके सामने आए हैं ताकि आप हमें आशीर्वाद दें, हमारी रक्षा करें और हमें सिखाएं कि कैसे हम अच्छे बने, सच्चे बने और आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जिएं। हे प्रभु, हमें हर सुबह आपकी याद से दिन की शुरुआत करना सिखाए। जब हम अपनी आंखें खोलें तो सबसे पहले आपका धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें एक नया दिन दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे माता पिता, भाई बहनों और दोस्तों की रक्षा की। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे घर को शांति दी। प्रभु, जब हम स्कूल जाएं तो हमारे साथ रहिए। हमारी पढ़ाई में हमें बुद्धि और समझ दीजिए ताकि हम अच्छा सीख सकें। हमें ऐसे बच्चे बनाए जो मेहनती हो, ईमानदार हो और जो कभी धोखा न दें। जब हम कुछ नया सीखें तो हमें अहंकारी न बनाए, बल्कि विनम्र बनाए कि सब कुछ आपकी कृपा से ही संभव है। हे प्रभु, हमारे अध्यापकों को आशीर्वाद दीजिए, उन्हें शक्ति दीजिए ताकि वे हमें धैर्यपूर्वक सिखा सकें। हमें ऐसा मन दीजिए कि हम उनका आदर करें और जो कुछ वे सिखाएं उसे ध्यान से सुनें। प्रभु, जब हम खेलते हैं तो हमारी सुरक्षा कीजिए। हमें गिरने से, चोट लगने से या किसी झगड़े से बचाइए। हमें यह सिखाइए कि खेल में भी प्रेम, सहयोग और ईमानदारी होनी चाहिए। प्रभु, हमें सिखाए कि हम दूसरों से अच्छे शब्दों में बात करें, किसी का मजाक न उड़ाएं, किसी को नीचा न दिखाएं और किसी को दुख न पहुंचाएं। अगर कोई हमसे गलत व्यवहार करे तो हमें गुस्सा नहीं बल्कि क्षमा करना सिखाइए। हे प्रभु, हमें सिखाए कि हम हर हाल में आपका धन्यवाद करें। जब हमें अच्छे अंक मिले तब भी धन्यवाद, जब हम गलती करें और सुधारने का मौका मिले तब भी धन्यवाद, क्योंकि हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है और हमें आपके करीब लाता है। प्रभु, हमें अपने माता पिता की आज्ञा मानना सिखाए। वे हमारे जीवन में आपके द्वारा भेजे गए मार्गदर्शक हैं। जब वे हमें समझाते हैं या डांटते हैं तो हमें यह समझने दीजिए कि वे हमारे भले के लिए ऐसा करते हैं। हमें ऐसा बच्चा बनाइए जो माता पिता का दिल खुश करे और उनका सम्मान करे। हे यीशु, हमें ऐसा मन दीजिए जो दूसरों की मदद करना जाने। अगर कोई गरीब बच्चा हो तो हमें उसकी सहायता करने की भावना दीजिए। अगर किसी के पास खाना न हो तो हमें बांटने का मन दीजिए। हमें सिखाए कि देना ही सच्चा सुख है। प्रभु, हमें बुरे विचारों से बचाइए। झूठ बोलने से, चोरी करने से, आलस से और गुस्से से दूर रखिए। हमें ऐसा बच्चा बनाइए जो हमेशा सच्चाई की राह पर चले। हे परमेश्वर, जब रात हो और हम सोने जाएं, तब हमारे दिल में आपकी शांति भरी रहे। हमारे सपनों में आपकी ज्योति चमके। हमें बुरे सपनों से बचाइए। हमारे कमरे में आपके स्वर्गदूतों का पहरा रहे। हमें मीठी नींद दीजिए ताकि हम सुबह मुस्कुराते हुए उठें और फिर से आपका नाम लेकर दिन शुरू करें। प्रभु, जब कभी हम डरें अंधेरे से, परीक्षा से या किसी परेशानी से, तो हमें याद दिलाए कि आप हमारे साथ हैं। आप हमारे दोस्त हैं, हमारे रखवाले हैं। जैसे आपने दाऊद को गोलियत से बचाया, वैसे ही आप हमें हर मुश्किल से बचाएंगे। हे प्रभु, जब हम गलती करें तो हमें सही रास्ता दिखाइए। हमें झूठी शान या अहंकार में न पड़ने दीजिए। हमें सिखाए कि सच्ची ताकत विनम्रता में होती है। प्रभु,
हमें यह भी सिखाए कि हम आपकी दुनिया का ख्याल रखें, पेड़ों को न काटें, पानी बर्बाद न करें, जानवरों से प्यार करें और धरती को सुंदर बनाए रखें, क्योंकि आपने हमें इस धरती की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी है। हे प्रभु, हर बच्चे की रक्षा कीजिए जो अनाथ है, जो भूखे हैं, जो बीमार हैं या जो युद्ध और गरीबी में हैं। उन्हें आपकी शांति और सहायता का अनुभव हो। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हमें प्रेरणा दीजिए कि हम उनकी मदद करें। प्रभु, हमें सिखाए कि जब हम प्रार्थना करें तो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी करें। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो सबके लिए दुआ करे, अपने दोस्तों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए, अपने शिक्षकों और देश के लिए भी। हे परमेश्वर, हमारे भारत देश को भी आशीर्वाद दीजिए। हमारे देश के नेताओं को समझ, सत्य और न्याय का मन दीजिए ताकि वे सबके भले के लिए काम करें। हमारे सैनिकों की रक्षा कीजिए जो दिन रात हमारी सुरक्षा करते हैं। प्रभु, हमें ऐसा जीवन दीजिए जिसमें हम सदा प्रेम करें, झगड़े नहीं, नफरत नहीं, बल्कि क्षमा और सहयोग करें। हमें याद दिलाए कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तब हम आपके जैसे बनते हैं। हे यीशु, हमें यह सिखाए कि जब हम कोई गलती करें तो माफ करना कहें, और जब कोई हमसे माफी मांगे तो मैं तुम्हें माफ करता करती हूं कहें। यही सच्चे प्रेम का रास्ता है। प्रभु, जब हम आपकी बाइबल पढ़ें या आपकी कहानियां सुने तो हमें उनके अर्थ को समझने की बुद्धि दीजिए। हमें सिखाए कि आपके वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए हैं। हे प्रभु, हमारे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। हमें यह सिखाए कि सफलता का मतलब केवल अंक या पुरस्कार नहीं बल्कि अच्छा इंसान बनना है। प्रभु, हमारे दिल में गीत भर दीजिए ताकि हम आपकी स्तुति गा सकें। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें जीवन दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें प्रेम सिखाया। प्रभु, हमें याद दिलाए कि आप हर पल हमारे साथ हैं। जब हम खुश होते हैं, जब हम रोते हैं, जब हम अकेले होते हैं, तब भी आप हमारे पास हैं। हे प्रभु, जब हम भविष्य के बारे में सोचें तो डरे नहीं। हमें यह भरोसा दीजिए कि आपका हर योजना हमारे भले के लिए है। आप हमारी राह को जानते हैं और जब सही समय आएगा तो आप हमारे जीवन को आशीर्वादों से भर देंगे। प्रभु, हमारे हर मित्र को आशीर्वाद दीजिए। अगर कभी हमारे बीच झगड़ा हो जाए तो हमें मेल मिलाप करना सिखाए। हमें ऐसा दिल दीजिए जो हमेशा दूसरों के भले की सोचता हो। हे प्रभु, जब हम किसी गरीब को देखें तो हमें दया का भाव दीजिए। जब हम किसी दुखी को देखें तो हमें उसके साथ प्रार्थना करने की शक्ति दीजिए। प्रभु, हमें यह सिखाए कि सच्चा आनंद आपके पास है, खिलौनों, मोबाइल या कपड़ों में नहीं बल्कि आपके प्रेम में। जब हम दूसरों की मदद करते हैं या किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तभी हम सच्चे खुश होते हैं। हे प्रभु, हमारी जुबान को पवित्र रखिए ताकि हम केवल अच्छे, सच्चे और प्रेम से भरे शब्द बोलें। हमारे कानों को पवित्र रखिए ताकि हम बुरी बातें न सुने बल्कि अच्छे विचार सुने। हमारे हाथों को पवित्र रखिए ताकि हम केवल अच्छा काम करें। प्रभु, हमें भविष्य के लिए तैयार कीजिए। जब हम बड़े हो तो भी आपका नाम न भूलें। हमें ऐसे युवा बनाइए जो अपने जीवन से आपकी महिमा करें, दूसरों की सेवा करें, ईमानदारी से जिएं और आपके प्रेम को फैलाएं। हे प्रभु, आज रात जब हम अपनी आंखें बंद करें तो हमारी आत्मा आपकी गोद में विश्राम पाए। हमारे सपनों में आपकी मुस्कान हो, आपकी शांति हो और आपकी उपस्थिति हो। जब हम निराशा के अंधकार में डूबे थे तब आपने अपनी ज्योति से हमारे जीवन को प्रकाशित किया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। प्रभु, जब चारों ओर से कठिनाइयां हमारे जीवन को घेर रही थी, बीमारी, गरीबी, तनाव और दर्द से भरी रातें, तब आपने अपने प्रेम में हाथों से हमें थाम लिया। आपने हमें संभाला, सांत्वना दी और हर आंसू को मोती बना दिया। जब हमें लगा कि कोई हमारी बात नहीं सुन रहा, आपने हमारे दिल की पुकार को सुना। आप ही वह दयालु परमेश्वर हैं जो टूटे मन वालों के पास आते हैं और उन्हें शांति देते हैं। हे प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं क्योंकि आपने हमारे जीवन में चमत्कार किया है। आपने बंद दरवाजे खोले, सूखी जमीन पर जलधारा बहाई और जहां रास्ता नहीं था वहां रास्ता बनाया। हम जानते हैं कि अगर आपकी कृपा हमारे साथ नहीं होती तो हम कभी खड़े नहीं रह पाते। आप हमारे शरणस्थान हैं, हमारी चट्टान हैं और हमारी आत्मा की शांति है। जब संसार ने हमें ठुकराया तब आपने हमें गले लगाया। जब लोग हमारी कमजोरियों पर हंसे तब आपने हमें अपनी शक्ति से भर दिया। जब हमें लगा कि सब खत्म हो गया है तब आपने हमें एक नई शुरुआत दी। प्रभु, आपने हर दर्द को उद्देश्य में बदला, हर परीक्षा को आशीर्वाद बनाया। आपकी योजनाएं हमसे बेहतर हैं
और आपके समय में सब कुछ सुंदर होता है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी छोटी छोटी प्रार्थनाएं भी सुनी। जब हम चुपचाप रोते थे तब भी आपने हमारे आंसुओं को देखा। जब हम शब्दों में अपनी तकलीफ नहीं कह पाए तब आपने हमारे दिल की धड़कनों को सुना। आपने हमारे घरों में शांति दी, हमारे परिवारों को जोड़ा, हमारे शरीर को चंगाई दी और हमारी आत्मा को नई आशा दी। प्रभु, जब हम पापों में फंसे थे तब भी आपने हमें नहीं छोड़ा। आपने क्षमा की शिक्षा दी, आपने प्रेम से सुधारा और अपने लहू से हमें पवित्र किया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें नया जीवन दिया, एक ऐसा जीवन जो विश्वास, शांति और प्रेम से भरा है। आपने हमें यह सिखाया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आपका नाम लेना कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपकी दया अनंत है, आपकी कृपा अमूल्य है, आपका प्रेम असीम है। हम जानते हैं प्रभु कि आपने जो किया वह हमारे भले के लिए किया। हर कठिनाई में आपने हमें और मजबूत बनाया। हर दर्द ने हमें प्रार्थना सिखाई, हर आंसू ने हमें भरोसा करना सिखाया। धन्यवाद प्रभु हमारे जीवन के हर उस पल के लिए जब आपने हमें संभाला। जब हम गिरे आपने उठाया, जब हम टूटे आपने जोड़ा, जब हम डर गए आपने साहस दिया और जब हम भटके आपने राह दिखाई। आपकी उपस्थिति हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हे प्रभु, हम आपके उन चमत्कारों के लिए धन्यवाद करते हैं जिन्हें हमने देखा और उन चमत्कारों के लिए भी जो आपने गुप्त रूप से किए। आपने हमारे घरों में भोजन दिया, हमारे परिवारों में प्रेम बनाए रखा और हमारी आत्मा में विश्वास की ज्योति जलाई। आप ही जीवन के स्रोत हैं और आपके बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें यह समझाया कि जब कोई रास्ता नहीं दिखता तब भी आप रास्ता बनाते हैं। जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब आप नई खिड़की खोलते हैं। आपने हमारे जीवन में ऐसी शांति दी है जो किसी सांसारिक वस्तु से नहीं मिल सकती। हम स्वीकार करते हैं प्रभु कि हम कई बार अधीर हुए, हमने शिकायत की, हमने संदेह किया, लेकिन फिर भी आपने हमें नहीं छोड़ा। आपने हमारे मन को शुद्ध किया और हमें सिखाया कि विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। आपने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और सच में प्रभु, आपने अपने वचन को सत्य किया। आज हम पूरे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी क्षमा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए और उस हर सांस के लिए जो आपने हमें दी। प्रभु, आपकी स्तुति हमारे जीवन का गीत है। आप ही वह कारण है जिससे हम मुस्कुरा सकते हैं, भले ही आंधी चल रही हो। आपने हर आंसू को आनंद में बदला, हर हानि को लाभ में बदला, हर रात्रि को नई सुबह में बदल दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे परिवार को आशीर्वाद दिया, हमारे बच्चों की रक्षा की, हमारे माता पिता की देखभाल की और हमारे घर को शांति का स्थान बनाया। आपने हमें एकता में जोड़ा और सिखाया कि जहां प्रेम है वहां परमेश्वर का वास है। हे प्रभु, हम जानते हैं कि आपने हमें सिर्फ हमारी प्रार्थना सुनने के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन को बदलने के लिए बुलाया है। आपने हमें इस संसार में एक उद्देश्य दिया, दूसरों के लिए प्रकाश बनना, प्रेम फैलाना और सच्चाई पर चलना। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें यह भी सिखाया कि आशीर्वाद केवल धन या वस्तुओं में नहीं बल्कि आपकी उपस्थिति में है। जब आप हमारे साथ हैं तब हमें कुछ और नहीं चाहिए। आपने हमारे हृदय को संतोष से भर दिया और हमारी आत्मा को शांति दी। प्रभु, आपने हमारे जीवन में चंगाई दी, तन, मन और आत्मा की। आपने हमें बीमारी से उठाया, निराशा से बाहर निकाला और जीवन में फिर से आनंद भर दिया। आपके नाम से ही हमें जीवन मिला, आपके नाम से ही हमें विजय मिली। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। जब हम अंधेरे में पुकारे आपने प्रकाश भेजा, जब हम अकेले पड़े आपने संग दिया, जब हम टूटे हुए थे आपने जोड़ा, जब हम रोए आपने अपने आंचल से आंसू पोंछे, जब हम गिरे आपने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हे प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आपने हमें निराशा से आशा तक पहुंचाया। आपने हमें यह दिखाया कि कोई भी तूफान आपके नियंत्रण से बाहर नहीं। आपने हमें यह याद दिलाया कि जब हम हार मान लेते हैं तब आप हमारे लिए युद्ध लड़ते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे शत्रुओं के बीच हमें सुरक्षित रखा। आपने हमारे लिए वह किया जो हम खुद कभी नहीं कर सकते थे। आपने हमारी गलतियों को क्षमा किया और हमें नए अवसर दिए। आपकी दया हर सुबह नई होती है। प्रभु, हम ये भी धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने वचन में सामर्थ्य दी। बाइबल के हर शब्द ने हमें जीने की ताकत दी। आपने हमें सिखाया कि धन्यवाद देना ही विश्वास की गवाही है। आज हम घोषित करते हैं, प्रभु, आप हमारे जीवन के राजा हैं। आपके बिना हम कुछ नहीं। आप ही हमारी चट्टान, हमारी ढाल, हमारी शरण और हमारी विजय है।
आपने हमारी पुकार सुन लिया प्रभु। अब हमारा जीवन आपकी गवाही बने। हम आपके प्रेम को दुनिया तक पहुंचाएं, आपके नाम की महिमा हर सांस में करें और आपके वचनों पर दृढ़ बने रहें। धन्यवाद प्रभु, हर उस आशीर्वाद के लिए जो हमने देखा और जो अभी आने वाला है। आपकी योजनाएं उत्तम हैं और हम उन पर विश्वास करते हैं। हम आपको अपने हृदय, आत्मा और जीवन से धन्यवाद देते हैं। आमीन।